रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। प्रोफेसर अरुणेश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर अरुणेश अपने आप में एक शिक्षाविद भी हैं, तो दोहरा मकसद भी इससे हल हो जाएगा आज हमारा, इसीलिए हमने ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश द्विवेदी जी हमारे साथ डुमरियागंज से जुड़े हैं। राजेश जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कुंवर मोहम्मद आजाद साहब हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत आजाद साहब, बहुत धन्यवाद और आप का आभार। नीरज झा साहब हमारे साथ काशी से जुड़े हैं, महंत हैं, और थोड़ी देर में कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वास्तव में अगर देखा जाए कुल मिलाकर, ये हम नहीं कह रहे, ये समाज के हर वर्ग कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब जवाहरलाल नेहरू में कहा जाता था कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो ये बड़े पुराने मामले हैं। अफजल गया ऊपर, अब छोड़ दो, अफजल को छोड़ो भैया, अब आगे देखो, लंबा मामला है। मैं आचार्य नीरज झा के पास जाऊंगी। इस बीच हमारे साथ जेएनयू की प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका यादव जुड़ गई। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज को वक्त देने के लिए। और आचार्य नीरज जी, क्या कहीं किसी जो एक तरीके से पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष जो स्टेट है, वहां क्या कोई दीनी तालीम एनसीईआरटी जैसी संस्था को देनी चाहिए क्या? भाई अगर मदरसे को आप कहते हैं दीनी तालीम, मदरसों की आप निंदा करते हैं, वो कहते हैं मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं, और यहाँ ये क्या रामचरितमानस को पढ़ाना, रामायण को पढ़ाना दीनी तालीम नहीं होगी क्या? जी महादेव, दुर्गेंद्र जी, और सबसे जो ये के न्यूज जो चैनल है, इन पे जितने भी डिबेट करने विद्वान लोग आए हैं उनको सबको साधुवाद। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। सबसे बड़ी बात यह है, जो हम कोई राजनीति पे नहीं जा रहे हैं, हम बतला रहे हैं जो एनसीईआरटी में ये जो रामायण को सम्मिलित करने का या महाभारत को सम्मिलित करने का जो विचार आया है, अभी ये विचार आया है, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। हाँ, ठीक बात है। उस पे हमारी राय है, तो मेरे हिसाब से इसके पात्र को समझा जाए, इसका क्या बेनिफिट हो जाए। अभी जो विद्यार्थी जन है वो सिर्फ अर्निंग पर ध्यान दे रहे हैं, लर्निंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो पात्र लोग हैं, इनका पात्र का समीक्षा किया जाए, इनसे क्या सीख मिलता है। एक राम, जो रामायण का सबसे बड़े पात्र है राम, वो अपने आप में पूरी यूनिवर्सिटी है। उनका धैर्य देखिए, जो एक रात पहले जो है उनको राजा बनाने के लिए सोचा जा रहा है, और दूसरा ही पल जो है उनको वन जाने के लिए कहा जाता है। तो उस समय धैर्य उनका देखिए, ये धैर्य सीखने की चीज है। हमारे बच्चे जो 6 से लेकर के 10 तक की पढ़ाई करने के लिए आए हैं, उनमें धैर्य की कमी हो गई है। आज एक रिजल्ट खराब हो जा रहा है, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। मैं किसी राजनीति पे नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो रामायण के पात्र को देखिए, पात्र से सीखिए, और भी मजहब में जो पात्र हैं, अच्छे पात्र हैं, उनसे सीखने की चीज है। तो इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हनुमान जी का देखिए, कहा गया है विद्या ददाति विनयम, हनुमान जी शक्तिशाली हैं, फिर भी उनमें विनय कितना है। वो अपने कार्य के प्रति कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। जब उनको भेजा जाता है लंका, तो बीच में मैना को रोकते हो नहीं रुकते हैं, वो अपने कर्तव्य पथ पर जाते हैं, जिससे स्टूडेंट को सीखने की है, जो वो हमेशा पढ़ते रहे, कर्तव्य पढ़ते रहे। संगत, रामायण संगत भी सिखलाता है, जो संगत क्या चीज होता है। आप एक देख लीजिए, ऐसा नहीं है अयोध्या में खराब आदमी नहीं था, उसी अयोध्या में मंथरा भी थी, लेकिन मंथरा का प्रभाव जो है वो कैकेयी पर पड़ जाता है। लेकिन उसी लंका में विभीषण जैसे भी पात्र थे, जो धर्मानुरागी थे, जिसका प्रभाव रावण पे नहीं पड़ पाता है, उसी वो अपने संगत से राम को प्राप्त कर लेते हैं। तो मेरा कहना है जो ये चीज पढ़ाया जो जाएगा, ये अच्छी चीज है। बच्चे धैर्य रखेंगे। महाभारत पर क्या राय है आपकी? महाभारत पर आमतौर पर हमारे घरों में कहा जाता है कि महाभारत मत रखो यार, नहीं तो महाभारत हो जाएगी घर में। महाभारत के को नहीं रखते लोग। ऐसी बात नहीं है दुर्गेश जी, जो महाभारत नहीं रखा जाए। महाभारत क्या चीज है? महाभारत जीता है, जो लाभ नहीं करना चाहिए, और बिना आमतौर पर महाभारत को लोग इस तरह लेते हैं कि भाई महाभारत मची हुई है। एक आम परसेप्शन है। मैं, चूंकि आप लोग विद्वान हैं, इसलिए मैं आपके क्षेत्र में कतई अतिक्रमण नहीं करूंगा। बोलिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है दुर्गेश जी, महाभारत को भी रख सकते हैं घर में, पढ़ सकते हैं। नहीं, महाभारत से भी जरा 2-4 बातें बताइए, छात्र क्या सीखेंगे उससे? महाभारत से ये सीखेंगे छात्र, जो छात्र को शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए।
ये दुर्योधन जो था वो बिना कर्म किए हुए शॉर्टकट तरीका अपना रहा था, जो सब चीज हमको मिल जाए। भाई भाई से दुश्मनी ले लेता है। यहाँ देख रहे हैं 1 इंची जमीन जो रहता है उसके चलते लड़ाई कर लेते हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो द्रौपदी का चीर हरण भी सीखेंगे अगर 10 बातें वो जगह सीखेंगे। इसी तरह सीता का जो अग्नि परीक्षा है वो भी कहीं ना कहीं असर डालेगी। शूर्पणखा का नाक कान काटने का भी प्रकरण उस कहीं ना कहीं असर डालेगा। वो कह रहे हैं अगर इस तरह की शिक्षा आप दोगे तो। आप राम को सीखिए, आप विभीषण को सीखिए, आप त्रिजटा को सीखिए। उसी लंका में त्रिजटा भी है, उसका नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अस्तित्व कैसा था? सुपर्णरेखा का अस्तित्व कैसा था? ठीक है। त्रिजटा